नमस्कार दोस्तों, YouTube के आपके चैनल RK ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं NCERT सिविक्स पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। उसमें सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने लिए हैं, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रत्येक चैप्टर से। उस क्वेश्चन को मैंने लिया है। आज एक भी क्वेश्चन सिलेबस या उस चैप्टर से कम है ना ज़्यादा है बोला जाए तो सारे क्वेश्चंस मैंने इम्पोर्टेंट ही लिए हैं, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे NCERT किताब क्लास 6 से लेकर 8 तक के हैं। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। उसके बाद वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन जो लेके आए हैं उसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर 6 क्लास का सिविक्स का अनेकता में एकता है, उस चैप्टर से है, जिसमें पहला क्वेश्चन है अनेकता में एकता का विचार किसने दिया। क्वेश्चन है अनेकता में एकता का विचार किसने दिया। तो अनेकता में एकता का विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सेकेंड क्वेश्चन है नेहरू जी ने किस पुस्तक में अनेकता में एकता का विचार दिया था। तो नेहरू जी ने भारत एक खोज जो पुस्तक थी उसमें अनेकता में एकता का विचार दिया था। तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का प्रावधान था। तो प्रारंभ में जो भारतीय संविधान है उसमें हमारा 14 भाषाओं का प्रावधान था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में कितनी भाषाएं उल्लेखित हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है या उसका प्रावधान है। तो वो है 22 भाषाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत ये भाषाएं उल्लेखित हैं। जो ये 22 भाषाएं हैं वो कौन से अनुसूची में हमारे संविधान में उल्लेखित हैं। तो वो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित हैं। ठीक है। अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन कौन सी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो भारत में शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा प्राप्त है उसमें संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़। ठीक है। ये 5 भाषाएं हैं जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर। ठीक है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोंगरी कहाँ की भाषा है। तो डोंगरी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की भाषा है। ठीक है। अब एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि दे दिया जाता है, एक साइड मिलान करने के लिए ज़्यादातर पूछता है, नृत्य दे दिए जाते हैं और एक साइड क्षेत्र दे दिया जाता है, और पूछा जाता है कि ये नृत्य किस क्षेत्र से रिलेटेड है या कहाँ ये नृत्य है। ठीक है, कहाँ के ये नृत्य है। ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे देखिए आप लोग, अगर क्वेश्चन को चाहें तो आप लोग इसका कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये। ठीक है। तो पहला है मेरा रऊफ। तो रऊफ जो है वो जम्मू कश्मीर की नृत्य है। ठीक है। रऊफ वो जम्मू कश्मीर की नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है छलिया। छलिया उत्तराखंड की नृत्य है। फिर नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब का क्या है तो भांगड़ा है। नेक्स्ट है मेरा गिद्दा नृत्य। गिद्दा नृत्य जो है वो भी पंजाब का है। नेक्स्ट है तेरा ताली। तेरा ताली नृत्य है वो राजस्थान का है। नेक्स्ट है मेरा गरबा नृत्य। तो गरबा नृत्य जो है वो गुजरात का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महत्वपूर्ण नृत्य एवं क्षेत्र। उसमें फिर से है मेरा नौटंकी। नौटंकी कहाँ का नृत्य है तो है उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत का जो नृत्य है वो नौटंकी है। फिर है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। फिर कथकली है केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। कथक उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, और इससे बाहर NCERT से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि मैंने सारा क्वेश्चन का हल इसमें लाया हूँ। मैंने एक भी क्वेश्चन इसमें छोड़ा नहीं है। ठीक है। कि मैंने ऐसा नहीं कि मैंने गैस करके एक क्वेश्चन पूछेगा, मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लिए हैं जो पूछ सकते हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा। एक बार नहीं तो दूसरी बार, 2 बार नहीं तो तीसरी बार पढ़िएगा। सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यहीं से हमारे CTET में ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, JTET में, स्टेट में, जितने प्रकार के हमारे यहाँ टेट चलते हैं, सेंट्रल टेट हो या स्टेट टेट, सारे में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की 3 श्रेणियां कौन सी हैं। तो हिमालय की जो हमारी 3 श्रेणियां हैं वो है हिमाद्री, जिसको हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं। दूसरा है मध्य भाग, जिसको हम लोग हिमाचल कहते हैं। और तीसरा है शिवालिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि लद्दाख किस प्रकार का क्षेत्र है। पूछा जाता है कि लद्दाख जो है वो किस प्रकार का क्षेत्र है। तो लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में बसा पहाड़ियों में एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख या ऑप्शन में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख का प्रमुख व्यवसाय क्या है। मतलब लद्दाख के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो पशुपालन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आते हैं पश्मीना। ठीक है, पश्मीना क्या है। क्वेश्चन में पूछ देता है कि पश्मीना क्या है, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। आप लोग के लिए हम ऑनलाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं है, आप लोग को डायरेक्ट बताया जा रहा है। तो पश्मीना एक बकरी की प्रजाति है। ठीक है, इससे आगे मैं बताऊंगा इसकी क्या विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्मीना बकरी की प्रमुख विशेषता क्या है। तो पश्मीना बकरी की जो प्रमुख विशेषता है वो है पश्मीना ऊन, जिससे कीमती शॉल बनाया जाता है। जिससे लद्दाख में तो काफ़ी ठंड पड़ती है और बर्फ गिरता है, तो जिसके कारण जो ये बकरियां होती है इससे ऊन निकाला जाता है, जिससे पश्मीना शॉल बनाया जाता है जो काफ़ी गर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा तिब्बत, यानी भारत या अथवा भारत का तिब्बत किसे कहा जाता है। पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, मुझे याद है। ठीक है, छोटा तिब्बत या भारत का तिब्बत किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को भारत का तिब्बत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा पठार कहाँ है। पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कहाँ है, तो विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत में है। ठीक है, विश्व की छत या पामीर का पठार किसे कहा जाता है, तो विश्व की छत या पामीर का पठार तिब्बत के पठार को कहा जाता है। ठीक है, पामीर के पठार या विश्व का छत किसे कहा जाता है, तो तिब्बत के पठार को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तिब्बत का मुख्य धर्म क्या है। मतलब तिब्बत को लोग कौन सा धर्म को मानते हैं, तो बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, भारत में तिब्बती समाज का राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र कहाँ। मतलब भारत में जो तिब्बती समाज है, ठीक है, भारत में भी तिब्बती समाज है, उसका राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, तो वो है धर्मशाला में है। धर्मशाला कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख के निवासियों के लोक गानों एवं कविताओं का मौखिक संग्रह किसमें विद्यमान है। मतलब लद्दाख के जो निवासी हैं, लद्दाख के जो लोग हैं, उनका जो कविता एवं मौखिक मतलब कविता और एक लोक गानों लोग का है, वो मौखिक संग्रह किसमें विद्यमान, मतलब वो कहाँ संकलित किया गया है। तो एक है केसर सागा। ठीक है, केसर सागा है एक पुस्तक, वो ये जो लद्दाख के निवासियों का लोक गान एवं कविता का जो मौखिक संग्रह है वो इसी केसर सागा में संकलित है या विद्यमान है। इसे मुसलमानों एवं बौद्ध धर्म दोनों लोग मानते हैं। ठीक है, ये सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग ही नहीं मानते हैं, बल्कि मुसलमान लोग भी इसको मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा भाग सर्वाधिक जनसंख्या व उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला क्षेत्र व उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा क्षेत्र है, तो मैदानी भाग। आपको लग रहा होगा कि ये ज्योग्राफी टाइप का भी क्वेश्चन है, लेकिन ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसमें चैप्टर का नाम है विविधता, उसमें ये सारे चीज़ों का वर्णन है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ये पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के टाइप का बोलेगा कि प्रश्न नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में एनसीईआरटी में है ये सारे प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो भारत का सबसे गर्म मरुस्थल जो है वह थार मरुस्थल। ठीक है, भारत का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है क्वेश्चन है, तो भारत का सबसे गर्म मरुस्थल जो है वो थार मरुस्थल है, जो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 था। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा मेरे पास उतना फैसिलिटी नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा हमें भी कष्ट हुआ, आप लोगों को भी थोड़ा कष्ट हो रहा होगा देखने में, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग इसको अच्छे से देख के स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और बार बार वीडियो वॉच कीजिएगा 2-4 बार, तो क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो भारत का सबसे जो गर्म स्थान है वो जैसलमेर है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा भौगोलिक क्षेत्र अथवा भाग जो 3 ओर समुद्री अथवा पानी से घिरा होता है उसको क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा भाग प्रायद्वीपीय है। तो भारत का जो भाग प्रायद्वीपीय है, अर्थात कहने का मतलब 3 ओर जल से घिरा होगा, ठीक है, या समुद्र से या पानी से घिरा होगा जिसको बोलते हैं, वो हमारा दक्षिणी भाग है। ठीक है, दक्षिणी भाग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी भाग की आकृति कैसी है। तो दक्षिणी भाग की आकृति जो हमारी है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का दूसरा बड़ा प्रायद्वीपीय भाग कौन सा है। तो विश्व का सबसे दूसरा बड़ा प्रायद्वीपीय भाग जो है वो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
द्वितीय सर्वाधिक विश्व में जनसंख्या व कृषि उत्पाद एवं धातु संपदा वाला भाग कौन सा है? तो जो द्वितीय सर्वाधिक विश्व में जनसंख्या व कृषि उत्पाद एवं धातु संपदा वाला भाग है वो हमारा भारतीय प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो जो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है वो 7500 किलोमीटर है। भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? तो भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो तटीय राज्य है वो हमारा गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा तटीय राज्य है वो गोवा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से बात कीजिएगा और हो सकता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर वीडियो को ही आप लोग 1 से 2 बार देखिएगा तो पक्का है कि सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। कुछ मतलब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो है नहीं एनसीईआरटी का, ये साधारण सा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और सारे क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, बार बार बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन को जो जितना भी चैप्टर मैंने लिया है वो शुरू से चैप्टर है और चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने सारे को बनाया है। ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन को हिट क्वेश्चन को मतलब मैंने लिया है, नहीं, मैंने सारे क्वेश्चन, अगर आप सारे क्वेश्चन को याद कीजिएगा तो पक्का है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के द्वीपीय भाग कहाँ स्थित है? तो भारत का जो द्वितीय भाग है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एकता की अभिव्यक्ति किसमें निहित है? भारत एकता की अभिव्यक्ति किसमें निहित है? तो जो भारत की एकता जो है और इसकी अभिव्यक्ति है जो है वो जन गण मन मतलब भारत के राष्ट्रीय गान में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान के रचयिता हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संसार में मुख्यतः कुल कितने धर्म है? तो अगर देखा जाए तो विश्व अथवा संसार में मुख्यतः कुल 8 धर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में कितनी भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं? तो भारत में 1600 से अधिक भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, जिसे बाबा साहब भी हम लोग कहते हैं। इनका जन्म 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबादी उपरांत भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? तो आबादी के उपरांत भारत के 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, अगर देखा जाए तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में कितने हैं? मतलब यही क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन का यही क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितने हैं, मतलब वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं और कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। कहने का मतलब है पहले 7 थे तो वर्तमान में 6 हैं और जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे अधिक मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हमारे देश में सबसे अधिक मसाला उत्पादक राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले व्यापार करने, ठीक है, सबसे पहले व्यापार करने केरल कौन आए? तो सबसे पहले जो व्यापार करने आए भारत में वो अरबी एवं यहूदी लोग आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे है? तो भारत में ईसाई धर्म जो लाने का श्रेय है वो सेंट थॉमस को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता यानी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो था एक क्या बोलते हैं यात्री था, विदेशी यात्री जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1335 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ठीक है, जो इब्न बतूता है वो मोरक्को का निवासी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता की प्रसिद्ध किताब का क्या नाम है? तो इब्न बतूता का जो प्रसिद्ध किताब था वो किताब उल रहला यानी किताब उल हिंद उसका नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पुस्तक में किसका वृत्तांत है? तो इस पुस्तक में केरल में रहने वाले मुस्लिम समाज का वृत्तांत है। जो किताब उल रहला या किताब उल हिंद जिसे बोलते हैं उसमें किसका मतलब विवरण मिलता है? तो उसमें केरल के रहने वाले मुस्लिम समाज का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन थे? तो भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा थे जो 1498 ईस्वी में केरल आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की खोज किसने की? तो उसी ने भारत की खोज की थी यानी वास्को डिगामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो केरल के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो मछली पकड़ना था यानी मत्स्य पालन था। केरल के लोग जो जिस जाल से, ठीक है, मछली केरल वे जिस जाल का प्रयोग करते थे, ठीक है, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था चीना वाला।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली तलने के लिए वे जिस बर्तन का प्रयोग करते थे उसे क्या कहते थे? उसको बोलते थे चीना चट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? मछली, सब्जी व चावल। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये था हमारा विविधता से क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट चैप्टर सरकार से है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में है सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका जिसको हम लोग विधायिका बोलते हैं, कार्यपालिका व न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? तो भारत में सरकार के 3 स्तर हैं, केंद्र है, राज्य है व स्थानीय स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के कार्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो केंद्र सरकार के जो कार्यों का उल्लेख है वो हमें केंद्र सूची में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के कार्य संविधान में कहाँ उल्लेखित है? तो वो राज्य सूची में है। मतलब कहने का मतलब है 3 सूचियां हैं, एक है केंद्र सूची, एक है जिसको संघ सूची कहते हैं, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय सरकार के कार्य व शक्तियों का प्रशासन संविधान के तहत किस भाग एवं अनुसूची में उल्लेखित है? जो स्थानीय सरकार का जो कार्य शक्ति है वो हमारे संविधान के भाग 9 एवं 9 के क एवं 11वीं अनुसूची में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? तो सरकार अगर देखा जाए तो 5 प्रकार का होता है, ठीक है। तो उसके विभिन्न प्रकार जो हैं वो है राजतंत्र, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र और अधिनायक तंत्र। हमारे यहाँ कौन सी सरकार है? तो लोकतंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फांसीवाद एवं नाजीवाद, ठीक है, सरकार किस सरकारी तंत्र का उदाहरण है? तो ये है अधिनायक तंत्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोट डालने का अधिकार किस मूवमेंट से प्रेरित अथवा संबंधित है? तो वोट डालने का जो अधिकार है वो सरफरेज मूवमेंट से प्रेरित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस पत्रिका द्वारा समान मतदान के अधिकार की मांग की एवं भेदभाव का विरोध किया? तो अंग इंडिया पत्रिका जो 1931 में प्रकाशित हुई थी उसके तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफरेज यानी सफरेज का क्या अर्थ होता है? तो सफरेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले स्थानीय स्तर पर महिलाओं को मत देने का अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो विश्व में जो सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था वो न्यूजीलैंड में प्राप्त हुआ था 1893 ईस्वी में, फिर अमेरिका में 1920 ईस्वी में, इंग्लैंड में 1928 ईस्वी में, फ्रांस में 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत भारत में वोट देने के 21 वर्ष की उम्र को कम करके 18 वर्ष कर दिया गया? मतलब कहने का मतलब है पहले जो वोट देने का अधिकार था वो था 21 वर्ष, ठीक है। 21 वर्ष या इससे अधिक के लोग वोट दे सकते थे, लेकिन वर्तमान समय में 18 वर्ष है। लेकिन ये कब किया गया और किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो ये 61वां संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में किया गया 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक रंगभेद से प्रभावित देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो सबसे ज्यादा रंगभेद से प्रभावित देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोग कौन सी भाषा बोलते थे? तो दक्षिण अफ्रीका में जो श्वेत लोग थे वे अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वेत लोग कौन सी भाषा बोलते थे? तो अश्वेत लोग जूलू भाषा बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाला प्रमुख नेता कौन थे? तो रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाला प्रमुख नेता जो दक्षिण अफ्रीका के थे नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका का मदीबा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका का मदीबा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के मदीबा नेल्सन मंडेला को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में कब रंगभेद समाप्त हुआ और वह लोकतंत्र बना? दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद का नीति है वो 1994 में समाप्त हुआ, ठीक है, और वह उस टाइम लोकतंत्र बना। लोकतंत्र नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो कहने का मतलब है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो जनसंचार यानी मीडिया को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक में कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर जो है कृष्णा सागर बांध है। तमिलनाडु में कौन सा बांध है? तो मेट्टूर बांध है। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं, उसमें प्रैक्टिकल तौर से कुछ बताया गया है जिसमें इन चीजों का जिक्र किया गया है, ठीक है। भारत में स्थानीय सरकार का जनक किस वासराय को माना जाता है? स्थानीय सरकार का जो भारत में जनक है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों का गठन का निर्देश है? तो ये जो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 40 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है? ये तो क्या बोलते हैं
विदेशी में था लॉर्ड रिपन, और इसमें पंचायती राज का जनक भारत के लिए बलवंत राय मेहता को माना जाता है 1957। ठीक है। BR रानी बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की? तो वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की, जिसमें ग्राम या नगर पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समिति के सिफारिशों को कब लागू किया गया? तो जो इस समिति के सिफारिशों को लागू किया गया वो 1 अप्रैल 1958 ईस्वी को लागू किया गया। 58, ठीक है, 98 नहीं, 58, 1 अप्रैल 1958। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य कौन है? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला जो राज्य था वो राजस्थान का नागौर जिला था। ठीक है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। वो कब लागू हुआ था? तो वो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ था, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साम्राज्य की स्थानीय शासन व्यवस्था भारत में सबसे आदर्श मानी गई है? तो जो भारत में जो चोल साम्राज्य था उसकी शासन व्यवस्था को स्थानीय शासन व्यवस्था के तहत सबसे आदर्श मानी गई है, वो है चोल साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पालिका का प्रावधान किसमें है? मतलब किस अनुसूची के तहत नगर पालिका का प्रावधान है? तो 243 का P से लेकर 243 का ZG तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत का प्रावधान किसमें है? तो पंचायत का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243(0) तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची को कितने संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? ठीक है, एवं कितना विषय जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है कि 11वीं अनुसूची में जो था वो 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1993 में। इसमें 29 विषयों का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत एवं कितने विषयों का प्रावधान किया गया? तो 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और एवं नगर पालिका के 18 विषयों का प्रावधान था इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में पंचायत का प्रावधान किस सूची के अंतर्गत है? तो संविधान में पंचायत का जो प्रावधान है वो राज्य सूची के अंतर्गत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो पंचायत के संबंध में जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार को है अथवा राज्य को है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गांव की कितनी ग्राम सभा हो सकती है? तो एक गांव की जो 1 या 2 ग्राम सभा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्ड प्रतिनिधि किस नाम से जाना जाता है? तो वार्ड प्रतिनिधि जो होता है वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना किसका कार्य है? तो ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना सचिव यानी सरकारी कर्मचारी का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिव के मुख्य कार्य क्या है? जो सचिव हैं उसके मुख्य कार्य क्या है? तो पंचायत में बैठक बुलाना है, फिर उस चर्चा एवं निर्णय को अपने रिकॉर्ड में रखना है एवं पंचायत में किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाँव के जमीन का लेखा जोखा किसके पास रहता है? तो गाँव का जो जमीन का लेखा जोखा रहता है वो पटवारी के पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका मुख्य कार्य है? तो वो है पटवारी का कार्य। पटवारी का अलग अलग 2 क्षेत्र कौन सा नाम से जाना जाता है? तो पटवारी को जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें उसका नाम क्या हो सकता है? लेखापाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी और कानूनगो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमीन मापने के लिए ये किस लोहे का प्रयोग करते हैं एवं उसे क्या कहा जाता है? जमीन नापने के लिए वे लोहे का जिस लोहे का वो प्रयोग करते हैं, मतलब किस लोहे का प्रयोग करते हैं, तो वे जिस लोहे का प्रयोग करते हैं उसको जरीब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जिले के उपखंडों को और किन नामों से जाना जाता है? तो जिले के उपखंडों को और तहसील एवं तालुका के नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ऊपर कौन अधिकारी होता है? तो सबसे ऊपर जो जिला में होता है वो होते हैं जिला अधिकारी। ठीक है। उसके नीचे कौन होता है? तो उसके नीचे होता है तहसीलदार, जो पटवारी का काम का निरीक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्ड के प्रतिनिधि सदस्य क्या कहलाते हैं? तो वार्ड के जो प्रतिनिधि सदस्य हैं वो पार्षद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलपट्टू गांव कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गांव में सिंचित जमीन पर मुख्यतः किसकी खेती होती है? तो इस गांव में जो सिंचित जमीन है उसमें धान की खेती होती है। कैटामरेन का क्या अर्थ है? कैटामरेन का अर्थ है छोटी नाव। कौन सा मौसम महिलाओं के प्रजनन का समय होता है? तो मानसूनी मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर है भारतीय लोकतंत्र में समानता व राज्य सरकार, वहां से मैंने लिया है। तो उसका क्वेश्चन ये है कि समानता की धारणा कहाँ से आई?
तो समानता की धारणा जो आई है वो फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी वहां से आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति से किन किन आदर्शों का उद्भव हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं भ्रातृत्व का उद्भव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने समानता के विचार को कब अपनाया? अमेरिका ने समानता के विचार को 1776 ईस्वी में अपनाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजा पार्क्स कौन थी? तो रोजा पार्क्स जो थी वो थी अफ्रीकी अमेरिकन महिला। रोजा पार्क यानी इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? इन्होंने नागरिकता अधिकार आंदोलन 1955 में चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आंदोलन के तहत कब नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया? तो 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग एवं अनुच्छेद में है? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में है, उसे क्या कहा है? तो संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शासन की कौन सी प्रणाली विद्यमान है? तो भारत में शासन की जो प्रणाली है वो संघात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों का निर्माण, विस्तार, नाम परिवर्तन आदि की शक्तियां अंतिम रूप से किसके पास है? तो वो है संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके तहत प्रत्येक राज्य की अपनी एक विधानसभा है जिसका कार्य राज्य के लिए कानून बनाना है? तो वो है व्यवस्थापिका यानी विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल होता है जिसका कार्य राज्य के कानूनों को लागू करना है? तो वो है कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 153। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो वो है 7वां संविधान संशोधन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र चाहिए? तो वो है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा यानी किनके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है, ये कहाँ है? 155 और 156 जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 में है वर्णित, और जो 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है वो संविधान के अनुच्छेद 156 में है। नेक्स्ट है कि कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, जो लेकिन वो नाम मात्र का होता है, लेकिन वास्तविक जो शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वास्तविक प्रयोग कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री अपने मंत्री परिषद के साथ इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल हेतु योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 157 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है? तो वो है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं? अनुच्छेद 159 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो वो राज्यपाल। वो कौन देते हैं? तो वो राज्यपाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रशासन का समस्त उत्तरदायित्व किनके पास होता है? तो राज्यपाल के होता है। अब राज्यपाल की कुछ विधायी शक्तियां होती हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राज्य की विधान पालिका की सदनों की बैठक तथा सत्रावसान एवं विधानसभा कौन भंग कर सकता है? तो वो राज्यपाल कर सकता है। समय समय पर राज्य विधानसभा के अधिवेशनों को संबोधित भी राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जिसमें एक एंग्लो इंडियन सदस्य भी होता है। किसी विषय पर अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 213 में है। राज्यपाल वित्तीय अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 202 में। धन विधेयक किसकी अनुमति पर ही विधानसभा में प्रस्तावित हो सकती है? तो वो भी राज्यपाल हैं जिनके द्वारा ये प्रस्तावित हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा के बिना कोई भी अनुदान विधेयक राज्य विधान मंडल में नहीं लाया जा सकता है? तो है राज्यपाल। राज्यपाल से लेकर इतने क्वेश्चन बनते हैं, जो और भी कुछ हैं। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के अंदर कानूनों
के अंतर्गत दंडित व्यक्ति को सजा परिवर्तन या कम एवं क्षमादान कौन कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड अगर हो तो वो माफ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पास और कौन सी शक्ति होती है? राज्यपाल के पास स्वविवेक की शक्ति होती है, किसी दल को बहुमत ना मिलने पर तथा मुख्यमंत्री के नियुक्ति के समय वो उनका प्रयोग करते हैं, जो उनके विशेषाधिकार के अंतर्गत तो नहीं लेकिन राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक नियमों के उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति शासन कौन लागू कर सकता है? तो वो राज्यपाल कर सकते हैं। अब राज्यपाल के कुछ विशेषाधिकार हैं, इसमें राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कोई भी कार्यवाही मुकदमा नहीं हो सकता है, ना ही कोई न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? तो वो है भारत में। सबसे अधिक डॉक्टर कहाँ तैयार किए जाते हैं? तो वो भी है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भारत का दवाई निर्मित करने में कौन सा स्थान है? तो वो है चौथा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का पूर्ण नाम क्या है? ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसे हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में NRHM को बदल कर क्या कर दिया गया? तो NHM कर दिया गया, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NHM के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाएं कौन सी हैं? तो NHM के तहत जो चलाई जाने वाली योजनाएं हैं वो है जननी सुरक्षा कार्यक्रम, मलेरिया उन्मूलन, पोलियो मुक्त अभियान, इंद्रधनुष कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोस्टारिका जो है किस महाद्वीप का एक देश है? कोस्टारिका एक दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश कौन सा माना जाता है? तो कोस्टारिका माना जाता है, क्योंकि ये जितना भी अपना बजट का खर्च है वो सारे का लगभग सेना पर एक भी खर्चा नहीं करता, यानी रक्षा पे खर्च ना करके सारे स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर ही खर्च करता है अपने बजट, जिसके कारण ये सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य के पृथक विधानसभा क्या कहलाती है? तो वह राज्य व्यवस्थापिका कहलाती है। विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो MLA कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका क्या कहलाती है? तो विधानसभा एवं विधान परिषद। कहने का मतलब जो एक सदनीय होता है, यानी विधानसभा जहां होता है वो एक सदनीय का होता है, और जहां पे विधान परिषद होता है और विधानसभा दोनों होती है तो वो कहलाता है द्विसदनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका अर्थात विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विधानसभा में अधिकतम एवं न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी भी विधानसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो 500 और न्यूनतम हो सकते हैं वो 60। ये है अनुच्छेद 170 में। ठीक है, राज्य का विधानमंडल का प्रथम एवं निम्न सदन कौन होता है? तो वो होता है विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम विधानसभा वाले सदस्य वाले 4 राज्य कौन से हैं? तो अधिकतम विधानसभा सदस्य वाले 4 राज्य जो हैं वो हमारे हैं उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243। न्यूनतम विधानसभा वाले सदस्य में 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो हैं सिक्किम 32, मिजोरम 40, अरुणाचल प्रदेश 40। मतलब कहने का मतलब ये चारों जो हैं वो अपवाद हैं, क्योंकि जो हमारे संविधान में वर्णित है वो 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 60 से कम नहीं हो सकता है, लेकिन ये 4 जो हैं वो अपवाद हैं। ठीक है, जिनकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य हेतु न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो वो है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिनों तक कोई विधानसभा सदस्य सदन की आज्ञा के बिना सदन की बैठक में अनुपस्थित रहने पर सदन में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा? कहने का मतलब है कि कितने दिन तक अगर कोई विधायक जो है वो अगर अपने विधानसभा का सदस्य होने के नाते कि कितने दिन तक वो सदन में अनुपस्थित रहेगा, जो उसका मतलब कहने का मतलब है कि उसका जो सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाए। कितने दिनों तक वो नहीं सदन में भाग लेगा कि वह मतलब उसका सदस्यता रद्द हो जाएगा? तो वो है हमारा 60 दिन तक। अगर 60 दिन तक कोई भी सदस्य विधानसभा का सदस्य अगर सदन में भाग नहीं लेता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसका पद जो होता है, उसका स्थान जो होता है वो रिक्त समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किन्हें सौंपते हैं? तो जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगर उपाध्यक्ष को इस्तीफा सौंपना हो तो विधानसभा अध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पास होता है? तो धन विधेयक जो है सर्वप्रथम वो विधानसभा में पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो वह विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा के संचालन हेतु यह अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रोटेम जो स्पीकर होते हैं विधानसभा के अस्थायी सदस्य होते हैं। जब तक कि विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक प्रोटेम स्पीकर होते हैं, वही उसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो भारत में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा है, तो वो हैं
दिल्ली जिसमें 70 सदस्य हैं विधानसभा के, और एक है पांडिचेरी जिसमें 30 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का द्वितीय एवं उच्च सदन कौन होता है? तो विधान परिषद जो होता है राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन होता है और वो उच्च सदन होता है। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद के सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा सदस्य की संख्या 1/3 एवं हो सकती है। अधिक से जो राज्य विधान परिषद के सदस्य की संख्या हो सकती है वो वहाँ के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 हो सकता है, ठीक है, उससे अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन इतना भी है कि 40 से कम भी नहीं हो सकता है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो जम्मू कश्मीर का विधान परिषद है उसमें 36 ही सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो वो अप्रत्यक्ष रूप से एक एवं कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद के कितने सदस्यों का राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो वो 1/3 सदस्यों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो वो है 1/6 यानी 1/6 सदस्य को विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो होते हैं साहित्य से, कला से, दर्शन से, विज्ञान से और सहकारिता से, ठीक है, और समाज सेवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होती है 30 वर्ष और उसका कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 6 वर्ष। मैं दोस्तों ये बता देना चाहता हूँ कि जो जिस तरह से हमारे राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है, जस्ट उसी प्रकार हमारे केंद्र में जो संसद होता है यानी लोकसभा जो होता है, कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा बस उसी तरह होती है। जिस प्रकार से लोकसभा होती है केंद्र में, उसी प्रकार से हमारे राज्य में होती है विधानसभा, और जिस प्रकार से हमारे केंद्र में होती है राज्यसभा, उसी प्रकार से हमारे राज्य में होती है विधान परिषद। दोनों को कार्य एकदम मिलते जुलते होते हैं। जिस प्रकार से राज्यपाल का कार्य राष्ट्रपति से मिलता है और मुख्यमंत्री का कार्य प्रधानमंत्री से मिलता है, सेम उसी प्रकार से चलता है। नेक्स्ट है कि सदस्यों का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो वो होता है एकल सकर्मणीय मत पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को कितने समय तक मतलब टाल सकता है या विलंब करा सकती है? तो वो है 4 महीने तक यानी 120 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद धन या वित्त विधेयक में को कितने दिनों तक रोक सकती है? अगर धन अथवा वित्त विधेयक है तो जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं यानी विधान परिषद जो होते हैं वो कितने दिनों तक उसको विलंब कर सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। उसके बाद स्वतः वो कानून जो भी है वो पास हो जाता है। नेक्स्ट है आपको मुख्यमंत्री है, यहाँ से आप लोग को हम नेक्स्ट डे बताएंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको 2-3 बार वॉच करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे और कोई इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हम जो एनसीईआरटी का सिविक्स का अगला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम अगले वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।